Good morning class. Today we are going to discuss about transmission of sound. Students, before going to the topic that is transmission of sound, we must know how sound is produced. So sound is produced basically because of vibration in objects. Okay? And one more thing students which you have to remember is that sound requires medium to propagate. That means medium is necessary for production of sound. What I am saying is students, साउंड के प्रोपगेशन के लिए, साउंड्स के ट्रांसमिशन के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है. वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है. जैसा कि हम जब लाइट चैप्टर पढ़े थे तो हमने देखा था लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम, बट दिस इज़ नॉट द केस इन केस ऑफ साउंड. साउंड के ट्रेवलिंग के लिए या ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है. मीडियम दैट मीन्स वो सॉलिड हो सकता है. आप कोई भी मेटल देख लीजिए, या आप जैसे आप अगर दो फ्रेंड्स हैं और एक एम्प्टी बॉक्स उन्होंने लिया है, उसमें होल करके वायर से उसको थ्रेड बांध दिया. अगर एक साइड से बोल रहा है और दूसरा, अगर आप मान सकते हैं थोड़ी दूरी पे भी है, तो उसको वो चीज़ें सुनाई देगी. ठीक है, जो थ्रेड है यहाँ पे वो सॉलिड की तरह काम कर रहा है. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है साउंड का. ट्रांसमिशन साउंड का लिक्विड्स में हो सकता है. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अगर आप ऐसे ही आप दो स्टोन्स लेते हैं, उसको एक दूसरे पे अगर मारते हैं तो क्या होगा, उससे साउंड का प्रोडक्शन होता है. अगर ये सेम चीज़ आप वाटर में भी करते हैं तब भी साउंड का प्रोडक्शन होगा. एंड द थर्ड इज़ गैस. सो गैस में भी क्या होता है स्टूडेंट, साउंड का प्रोडक्शन होता है. दैट मीन्स ट्रांसमिशन होता है. गैसेस बेस्ट एग्जांपल है एयर. हमारे बीच में एयर है जो कि एग्जांपल है गैस का, और हम देखते हैं कि हमें सुनाई देता है. ठीक है, तो ये क्यों सुनाई दे देती है चीज़ें, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट एक जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, उस वाइब्रेशन के बाद से कॉम्प्रेशन हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है. ये दोनों फेनोमेना करते करते क्या होता है, हमारे कानों के ईयर ड्रम तक वो आवाज़ें सुनाई देती हैं. सो साउंड के ट्रांसमिशन के लिए बेसिक है कि मीडियम इज़ इम्पॉर्टेंट. मीडियम कैन बी एनी मीडियम. इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैस. मीडियम कोई सा भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. सो स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ साउंड की, ओके, अभी हमने देखा कि इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है. इट कैन नॉट ट्रांसमिट थ्रू द वैक्यूम. वैक्यूम में ट्रांसमिट नहीं होगा. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन जो होता है साउंड का, यहाँ पे हम बेसिक समझते हैं कि सपोज़ करिए कोई एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट किया, क्योंकि हम जानते हैं साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन. तो कोई एक ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट किया तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशन है, ठीक है, वो पहले नियर पार्टिकल्स में होगा और उसके बाद कंसिक्वेंट पार्टिकल्स में जाएगा. जैसे सपोज़ करिए यहीं पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें वाइब्रेशन हुई, और यहाँ पे कोई एक सोर्स है जिसको सुनना है. ठीक है, सपोज़ दिस इज़ द एयर. यहाँ पे आपके एयर पार्टिकल्स हैं. सो स्टूडेंट, सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, वाइब्रेशन पहले इन नियरर पार्टिकल्स के पास रहेगा. ठीक है, फिर धीरे धीरे ये क्या होगा, कंसिक्वेंटली ट्रांसमिट हो जाएगा फार पार्टिकल्स की तरफ भी, और हमारे ईयर ड्रम को क्या होगा, साउंड सुनाई देगी. ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके लिए पूरा जो मैकेनिज़्म होता है, ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं जो प्रोसेस होता है साउंड के हियरिंग के लिए, उसके लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड है. और अगर कोई एयर मतलब मीडियम नहीं है तो हम नहीं सुन सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि जो हम एयर के मतलब गैसेस मीडियम में जो ये साउंड सुन रहे हैं वो कैसे सुन रहे हैं. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वेव मोशन का. वेव मोशन का मतलब स्टूडेंट्स, आप एक फोक को ही कंसिडर करिए. एक ट्यूनिंग फोक होती है स्टूडेंट्स, आप लोग बचपन में भी उससे खेलते थे. स्ट्रिंग भी कह सकते हैं आप उसको स्ट्राइक करते थे तो उसमें ऐसे वाइब्रेशंस होता है, वो वाइब्रेशन आप फील भी कर सकते हैं और उससे जो साउंड का प्रोडक्शन होता है वो भी सुन सकते हैं. तो इसमें बेसिकली आपको ये बता रहा है स्टूडेंट्स कि जब ये स्ट्रिंग है
तो इसके पास के हम जब एयर पार्टिकल्स को देख रहे हैं तो ये इनकी नॉर्मल पोजीशंस हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, दैट मीन्स जब ये जो प्रॉन्ग है या ट्यूनिंग फॉर्क ही कह लीजिए राइट साइड में मूव करेगा, तो ये क्या करेगा, जो एयर की लेयर है उसको कंप्रेस करेगा और यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। जब यहाँ पे ये राइट साइड में मूव करेगा, ठीक है, ये आपका ये जैसे ही राइट साइड में मूव करेगा तो ये पास की एयर को, जो एयर कॉलम्स हैं उनको कंप्रेस करने लगेगा, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। तो जो हर एक लेयर है, ठीक है, कंप्रेशन होने के बाद क्या करेगी, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा स्टूडेंट्स, और जो ये कंप्रेशन हुआ, ठीक है, इसकी वजह से जो इंक्रीज़ हुआ प्रेशर में एयर लेयर को, उसी को हम क्या कह देंगे, कंप्रेशन। सेकंड थिंग इज स्टूडेंट्स, यही, ठीक है, यही सेम फोक, जिस फोक की हम बात कर रहे थे, जब ये लेफ़्ट में मूव करेगी, ठीक है, जैसे ही ये लेफ़्ट में मूव करेगी तो जो डिस्टेंस होगा जो एयर के कॉलम्स हैं, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा देन इट्स नॉर्मल डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रेशर यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही रिड्यूस होगा प्रेशर तो ये प्रेशर में डिक्रीज़ को हम क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो दो कंडीशंस आई, जब प्रेशर इंक्रीज़ दिखा तो उसको हमने कहा कंप्रेशन, और जब ये प्रेशर रिड्यूस होता हुआ दिखा तब हम उसको कह रहे हैं रेयर फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स कुछ डिस्टेंस में एयर के ये रेयर फ्रैक्शन ऑकर होगा, और जो कंप्रेशन है वो फिर अहेड करेगा, मतलब एक पूरा सीक्वेंस चलता रहेगा, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, इसी सीक्वेंस से होते हुए, ठीक है, क्या होगा, जो वेव मोशन होगा जो कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें दिखेगा। और यही वेव जब ट्रेवल करती है एयर में तो हमारे कानों तक तब हमें आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे आपको बना दिया गया है, बेल है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक बेल है, आप इसको मेटल की बेल समझ सकते हैं। इसको जब स्ट्राइक किया गया, जब ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो रही है, तो आप देख रहे हैं कैसे रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ये जो है पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ह्यूमन बीइंग है, इसका ईयर यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके ईयर ड्रम तक वो आवाज़ आएगी, ठीक है, जो ये वेव मोशन हो रहा है उसकी वजह से। इसके लिए स्टूडेंट्स आप जनरल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। सपोज़ करिए 2-3 स्टूडेंट्स हैं, एक कोई क्लासरूम में बैठा हुआ वो वहाँ से बोल रहा है, कोई दूसरा क्लासरूम के डोर को क्लोज़ करके डोर के पास है, वहाँ तक भी आवाज़ें आएंगी। ये सब प्रैक्टिकली आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ये सीधे सीधे पता चलता है कि किस तरीके से एयर में जो है ट्रांसमिशन हो रहा है साउंड का, ठीक है। और जबकि हमने देख लिया कि ट्रांसमिशन के लिए साउंड के मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। सो फर्स्ट मीडियम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज़ गैसेस। अब हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड मीडियम की हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन लिक्विड एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन सॉलिड, ठीक है। मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन लिक्विड एंड सॉलिड। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने जो ओवरऑल देखा, हमने वो यही चीज़ देखी कि साउंड के ट्रांसमिशन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, मीडियम इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, ओके। ये मीडियम कोई भी हो सकता है, इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू क्लास।